हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोबाइल फ़ोन से जुड़े 4 इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मोबाइल फ़ोन के फीचर्स को मैनेज करने के लिए हर किसी के मोबाइल में सेटिंग का ऑप्शन होता है। जब आप सेटिंग को ओपन करते हो और अगर आपको मोबाइल फ़ोन का कोई फीचर ऑन या ऑफ़ करना होता है, मतलब चालू या बंद करना होता है, तो आप सेटिंग में जाकर उसको इस तरह से स्क्रॉल करके ढूंढते हो, तो काफ़ी मुश्किल से वो मिल पाता है और इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो अब आपको किसी फीचर्स को ढूंढने के लिए इस तरह से स्क्रॉल नहीं करना है। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। आपको ऊपर में सर्च सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, जो एक सर्च बॉक्स है। ये वाला ऑप्शन हर किसी के मोबाइल में होता है। तो अगर आपको कोई फीचर्स ढूंढना है तो आपको बस इसमें उस फीचर्स का नाम लिखना होगा। जैसे कि मुझे टच फीडबैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टच फीड। मैंने सिर्फ टच लिखा तो टच से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं सेटिंग में वो यहाँ पे आ चुके हैं और मुझे चाहिए टच फीडबैक, तो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब टच फीडबैक क्या है, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि टच फीडबैक क्या है। तो आपको बता देता हूँ। ये जो तीनों बटन आप देख रहे हो, नेविगेशन बटन जिसको बोलते हैं रैम और होम और बैक बटन, तो इसको जब ये आप प्रेस करते हो ना तो वाइब्रेट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टच फीडबैक को ऑन कर लेता हूँ, इसको बंद रखेंगे तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा फ़ोन। और जब आप टच फीडबैक को ऑन कर दोगे ना यहाँ से, तो ये फ़ोन जो है वाइब्रेट करने लगेगा, सिर्फ होम बटन पे और रैम बटन पे और बैक बटन पे। तो इस तरह से आप सेटिंग में कोई भी फीचर्स को ढूंढ सकते हो। तो अब देखते हैं अगला। जब आप किसी को कोई SMS भेजते हो तो वो SMS आपके फ़ोन से तो सेंड हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि जो आपने मैसेज भेजा है वो मैसेज रिसीव करने वाले को मिला भी है या नहीं। हो सकता है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो या नेटवर्क एरिया से बाहर हो, या फिर उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो। तो आपको पता नहीं चल पाता है कि उसको आपने जो मैसेज भेजा है वो मिला है या नहीं। तो उसके लिए आपको वो जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैसेज के सेटिंग में जाना है। मैसेज के सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डिलीवरी रिपोर्ट। यहाँ पे ये डिलीवरी रिपोर्ट का ऑप्शन हर किसी के मोबाइल में होता है। तो आप इसको ऑन कर लोगे ना, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने जो उसको मैसेज भेजा है वो मैसेज उसको मिला या नहीं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे किसी को एक मैसेज भेज के देखता हूँ। अभी जो डिलीवरी रिपोर्ट का जो ऑप्शन है ना, वो अभी बंद करके रखा हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज चला गया है, ठीक ना। यहाँ पे फेल वेल नहीं दिखा रहा है या ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ से बता रहा है कि मैसेज चला गया। अब डिलीवरी रिपोर्ट को ओपन कर देता हूँ, तब क्या दिखाता है। फिर से इसी पे भेजता हूँ। तो देख सकते हैं डिलीवरी रिपोर्ट ऑप्शन को इनेबल कर देने से ये दूसरा वाला मैसेज जो है ये बता रहा है कि आपने जिसको मैसेज भेजा है वो मैसेज उसके फ़ोन में रिसीव हो चुका है। मेरे फ़ोन में ये एरो का निशान दिख रहा है, हो सकता है आपके फ़ोन में वो टिक का मार्क दिखा है। तो ज़्यादातर फ़ोन में टिक का मार्क ही दिखाता है। उस मार्क का मतलब होता है वो मैसेज जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके फ़ोन में वो मैसेज रिसीव हो चुका है। अब बताता हूँ अगला फीचर। अगर आप किसी ऐप का पिन या पासवर्ड भूल जाते हैं, या आप चाहते हैं कि वो ऐप
पूरी तरह से खाली हो जाए, उसका डेटा डिलीट हो जाए या मैसेज वगैरह जो भी है वो सब डिलीट हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, जिस ऐप का आप डेटा डिलीट करना चाहते हो, पासवर्ड, पिन वगैरह, तो आपको बस उस ऐप पे इस तरह से कुछ देर के लिए दबा के रखना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए गूगल ट्रांसलेट को चुनता हूँ। तो मैं गूगल ट्रांसलेट को ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो गूगल ट्रांसलेट में मेरे बहुत सारे हिस्ट्री हैं जो मैंने यहाँ पे सर्च ट्रांसलेट किया है। तो मैं जब इसका डेटा जो है वो खाली करूँगा ना, तो ये ऐप ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करने पे स्टार्टिंग में होता है। तो आपको जो भी ऐप का फाइल, मैसेज या पिन, पासवर्ड ये सब डिलीट करना है, ऐप को पहले जैसा करना है, तो बस आपको ऐप के ऊपर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। होल्ड करने पर आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा ऐप इन्फो। ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में चले जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर में इंटरनल स्टोरेज, तो इस पे क्लिक करना है। स्टोरेज क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा क्लियर डेटा, तो यहाँ पे आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या सच में आप अपने ऐप का डेटा, फाइल्स, सेटिंग्स, ये सब जो भी डेटाबेस है ऐप में वो सब डिलीट करना चाहते हो, तो आपको कर देना है ओके। हाँ, तो मैंने ओके कर दिया है। अब आप देखोगे मैं जब ऐप को ओपन करता हूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि ऐप स्टोर से डाउनलोड करने पे होता है। तो देख सकते हैं कोई भी हिस्ट्री नहीं है, सब चीज़ खाली हो चुका है। जैसा नया में होता है वैसा अभी हो चुका है, कोई हिस्ट्री नहीं है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी एप्लीकेशन का पिन, पासवर्ड भूल गए हो या फिर उस ऐप का आपको सारा मैसेज डिलीट करना है, फाइल्स डिलीट करना है, उसको फिर से नए जैसा करना है, तो आप इस तरह से एप्लीकेशन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके आप इसका डेटा को हटा सकते हो। आप जानते हैं चौथा और आखिरी फीचर को, जो शायद आपको मालूम नहीं होगा और किसी को भी मालूम नहीं होगा, तो वो फीचर है व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, उस फीचर के बारे में जो आपको बताने वाला हूँ। मान लो आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, और आपने ज़्यादातर लोगों का नंबर सेव नहीं किया है, ठीक है। और उन 1000 लोगों में से आपको किसी का चैट चाहिए और आपने उससे लंबे समय से बात नहीं किया है और आज आपको उसका चैट चाहिए, उसका मैसेजेस चाहिए, और उन 1000 लोगों में से आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हो या ढूंढने में मुश्किल आ रहा है, तो उसके लिए आपको बस एक आसान चीज़ करना है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे सर्च का एक बटन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी पर्सन को ढूंढना चाहते हो, उसके चैट को या नंबर को ढूंढना चाहते हो, अगर नंबर आपको याद है तो आप यहाँ पे नंबर भी टाइप कर सकते हो, उसका चैट जो है वो कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको उसका नंबर नहीं मालूम है, याद नहीं है नंबर, तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपका और उसमें आपस में क्या क्या बातें हुई थी। तो आपको इतना याद नहीं रखना कि वो सारी बातें आपको याद नहीं रखना है कि आप दोनों में क्या क्या बातें हुई थी। बस जो भी बातें हुई थी उनमें से बस एक वर्ड या सेंटेंस को याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हु आर यू। हो सकता है आपका और उसमें कुछ और ही बातें हुआ हो, कुछ और ही सेंटेंस हो, तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ हु आर यू। हु आर यू लिख के यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ।
बस आपको इतना याद रखना है कि कोई एक सेंटेंस याद रखना है आपको कि आपने उसको कभी कुछ ऐसा बोला था, कोई ऐसा सेंटेंस, या उसने आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोला था, बस वो आपको याद रखना है। एक वर्ड या एक सेंटेंस ही काफ़ी है उसको ढूंढने के लिए। तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में बस उसको टाइप कर देना है और सर्च करना है। तो उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे ना आपके व्हाट्सएप चैट में, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मेरे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए सर्च करने में थोड़ा टाइम ले रहा है थोड़ा। 1000 से भी ऊपर कॉन्टैक्ट है मेरे व्हाट्सएप में। अगर थोड़ा कम होता ना तो ये जल्दी रिजल्ट्स को शो करता। हाँ, तो देख सकते हैं जो भी मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला है उससे रिलेटेड जितने भी चैट हैं, जितने चैट में भी ये कीवर्ड हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देख सकते हैं जो वाइट कलर का है ना, वाइट कलर में आपको दिख रहा है आर यू, हु आर यू। यहाँ पे व्हाट्सएप जो है ना वो कीवर्ड को फाइंड करता है। देख सकते हैं इसमें भी है, अलग अलग नंबर से अलग अलग कॉन्टैक्ट में कीवर्ड को मैच करता है और यहाँ पर रिजल्ट शो करता है। तो यह थे मोबाइल फ़ोन से जुड़े 4 इम्पोर्टेंट फीचर्स जो पक्का आपके काम आएंगे। तो इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए, नए वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।